खुदा की हुजूरी में यकीनन मुबारक है वो लोग जो उसकी हुजूरी में आते हैं। खुदावंद अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। हालेलुया। आइए कमा के लिए फिर से आंखें बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा से मदद को मैं अपने लिए मांगूंगी। तारीफ हो, हालेलुया, तारीफ हो, शुक्र हो, तारीफ हो, शुक्र हो, शुक्र हो, हालेलुया। खुदा पाकरू तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं। खुदा पाकरू तेरा शुक्र हो। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे कब्जा कंट्रोल में देती हूँ। मेरी जिंदगी का चार संभाल, इस जगह का चार संभाल, इन तमाम जिंदगियों को तेरे हवाले करती हूँ। जितनी देर मैं बोलती हूँ मेरी मदद कर, मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत मिलती रहे बोलने के लिए। और जब मैं बोलूँ तो कलाम की तासीर जिंदगियों में असर करे और लोग कुव्वत से भर जाएं और अपने अपने मौजूदे को जोया खाता यका ओया खाता यका ताला जीबो यक्ता यका ताला जो आज इनके लिए है खुदावंद उसको नसीब करे यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए अपने सरों को उठाएंगे। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लातब्दील और जिंदगी बख्श कलाम है और इस कलाम का पढ़ने वाला सुनने वाला हमेशा ही मुबारक होगा। और आज जो खुदा के कलाम में से जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, वहाँ हम सबों ने देखा है इश्तिहार पे कि 38 वर्ष का बीमार। तो अगर ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे यूँ कहें कि हौस पर शिफा, और इससे भी ज़्यादा अच्छे हम ये कहें कि बहते हंसा पर शिफा। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, और उसका हम देखेंगे 5वां बाब। ये फैन काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसका, और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए उसकी 12वीं आयत तक पढ़ूंगी। तो खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हाउस है और इब्रानी में बहते हंसा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और बसमरदा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौस पर उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उसने उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठा चल फिर। लेकिन वो शिफा पा गया था, वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से डर गया था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने को खुदा की कसरत की बरकत हो।
तो यहाँ हमने पढ़ा है कि ये उस वक्त की बात है जब यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गए और वहाँ पर जो है यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हाउस है और उस हाउस में जो लोगों को शिफा मिलती है इब्रानी में उसे क्या कहा गया है बैतहसदा और उसका मतलब है हाउस ऑफ मर्सी मतलब रहम का घर। जैसे आज आप हाउस ऑफ मर्सी में बैठे हुए सब आप सब रहम के घर में बैठे हैं। जो कोई भी रहम के घर में होगा खुदा के घर में होगा खुदा के घर से हमेशा रहम जारी होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा और उसके 5 बरामदे और उनमें बहुत से बीमारों की एक लिस्ट हमें यहाँ मिलती है और बीमार कैसे पड़े हुए हैं। बीमार इनमें कैसे है अंधे और लंगड़े और पसमंदा बहुत से जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे। यहाँ एक बहुत सारा एक हजूम है जो बीमारों का है। लेकिन हम जिसकी बात करने के लिए हमने ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है आपके सामने तो ये है 38 वर्ष का बीमार। इंसान की जो जिंदगी है उसकी हद है 80 बरस या 70 बरस। लेकिन इसने अपनी जिंदगी का एक आधा हिस्सा जो है इस जगह पर गुजार दिया। हर सुबह ये वहां पर आता है और जो है इंतजार करता है कि आज शायद मेरी बारी हो। तो आज भी आप कह सकते हैं अपने आप को कि आज मेरी बारी है। कहिए अपने आप को आज मेरी बारी है, आज मेरा मौजूदा है। हालेलुया। कहे आज मेरा मौजूदा है। हालेलुया। हमें से हर एक को मौजूदे की जरूरत है और जब भी हम खुदा का कलाम तवज्जो से सुनते हैं ध्यान देते हैं लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है सुनना बस इसके कलाम से। जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और जैसे जैसे ये कलाम हमारे अंदर जाता है तो मौजूदा हम जो है वो रिसीव करते हैं। हमारी जिंदगी में मौजूदा हो जाता है। हालेलुया। तो ये जो शख्स है इसके बारे में हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या है वो खुदा का फरिश्ता जो है वहाँ पर जो पानी जो है एक खास वक्त पर हिलाया जाता है और ये नहीं लिखा कि किस वक्त पर हिलाया जाता है बल्कि बस ये लिखा है कि एक खास वक्त पर वो पानी को हिलाया करता था। तो खुदा का फरिश्ता जब उतरता तो जिनके साथ जो उनका कोई हेल्पर होता उनका कोई अजीज होता तो उसे जल्दी से पानी में उतारता और वो फिर कि वो उसी वक्त शिफा पा जाता। लेकिन ये जो है इसका कोई भी नहीं है, ये अकेला है और यहाँ पर इसको हर बार इसने कोशिश की, हर सुबह इसने कोशिश की। एक दिन आया, 2 दिन आए, करते करते 1 महीना, फिर दूसरा महीना, फिर 1 साल, फिर दूसरा साल। ये हर सुबह ये इस कोशिश में लगा रहा आज मेरी बारी है, आज मुझे भी शिफा मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ भी ना हो सका क्योंकि ये अकेला था, इसके साथ कोई भी नहीं था जो इसकी मदद करता। तो आज हम देखते हैं इस दुनिया में यही दौर जा रहा है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। कोई नहीं चाहता कि जो मेरे पास है वो दूसरे के पास भी हो, जो मेरी बरकत है वो दूसरों को भी मिले। लेकिन हमने यहाँ पर ये सीखना है कि इसकी जिंदगी में बड़ा मौजूदा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा कि उन लोगों को जो शिफा मिली है उनकी जिस्मानी शिफा को मिली है, वो वक्ती तौर पर उनकी शिफा है। लेकिन हम देखेंगे कि इसको जो शिफा मिली है इसको वक्ती तौर पर शिफा नहीं मिली बल्कि इसको जिस्मानी शिफा के साथ साथ रूहानी शिफा भी मिली है। हालेलुया। तो हम इस बात से सीखते हैं कि खुदा जो है अपने लोगों की मदद करता है, खुदा अपने लोगों को संभालता है, वो संभालने की कुदरत रखता है। यहाँ में देखा कि हर रोज ये आता है जहाँ वहाँ बैठे इसका इंतजार है कि कोई आज मुझे उतार देगा, कोई आज मेरी मदद करेगा, कोई आज मेरा भी हमदर्द बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 38 वर्ष लग गए, हर दिन कोशिश की, लेकिन इसने क्या किया। जब हमने देख लिया या पढ़ लिया पहले से कि इसकी जिंदगी में मौजूदा हो गया और यीशु की कुदरत से इसके अंदर मौजूदा हुआ, तो हम ये देखते हैं कि मौजूदा हुआ
ये नाउमीद नहीं हुआ। आज हम एक दिन चर्च में आते हैं, 2 दिन आते हैं, एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारे बाद आया ये शख्स और इसने आकर के इसको शिफा मिल गई, ये हमारे बाद आया और इसको जॉब मिल गई, ये हमारे बाद आया और इसने तरक्की पा ली, ये हमारे बाद आया और इसका रिश्ता हो गया, ये हमारे बाद आया इसको औलाद मिल गई, हमें नहीं मिल रही। हमारा इतना अरसा हो गया कि हम खुदा के घर में आ रहे हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं बनता। लेकिन सीखने की बात यह है 38 वर्ष का अरसा बहुत बड़ा अरसा है। हमें कभी भी नाउमीद नहीं होना। इस शख्स की हिम्मत देखे, इसका ईमान देखे कि ये ठहरा रहा, ये रुका रहा और इसने क्या कहा कि हर दिन ये कहता रहा कि आज मेरी बारी है। क्यों इसने कहा कि आज मेरी बारी है? क्यों इसने सोचा कि मैं अभी ठीक हो जाऊंगा? क्यों ये वहाँ से चला नहीं गया? क्यों इसने किसी को नहीं बोला कि मुझे कहीं और छोड़ा, मैं यहाँ पर थक गया? इसलिए कि लिखा के पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो शिफा पा जाता। तो इसने देखा कि इसकी आंखों के सामने जो है जो कोई उतरता शिफा पा जाता। इसने देख लिया, आंखों से इसने देखा कि इसने शिफा पा ली। यहाँ के हमने देखा कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई किसी भी तरह का मफलूज था, उसने शिफा पा ली। हमने देखा कि ये कहने लगा कि जब ये ठीक हो सकता है, जब इसको मौजूदा मिल सकता है, आज मेरी बारी है, मुझे भी मौका मिल जाएगा। तो ये यूं ही जो है इसने कितना अर्सा 38 वर्ष जो है इसने गुजार दिए। और यहाँ पर ये नाउमीद नहीं हुआ, बल्कि इसकी जो यहाँ पर लिस्ट बताई गई है लोगों की, थोड़ा सा गला खराब है आज, तो इसमें जो लिस्ट बताई गई है वो बताई गई है लोगों की। एक उसकी जो कंपनी है वो दुखी लोगों की है, मुसीबत अदा की है। जो अंधा है, जो लंगड़ा है, ये सोचे, जो अपाहज है, जो मफलूज है, वो बातें कैसी कर रहे होंगे। और ज़ाहिर है जो दुखी है वो बात भी ऐसी कर रहा होगा। लेकिन इसने फिर भी अपना हौसला नहीं खोया। इसने यही कहा हर बार में कि आज मेरी बारी है, खुदा मुझे शिफा देगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि यीशु जब आए वहाँ पर यीशु ने से पूछा कि बता तू चाहता है कि तू ठीक हो जाए? तो कहने लगा कि मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे पानी में उतारे, मैं अकेला हूँ। अपनी कमजोरी को जाहिर करता है, अपनी जो है बेबसी को बताता है कि मेरा कोई नहीं है और जो मुझे पानी में उतारे। आपने देखा होगा कि जब कोई दुखी होता है ना, सही वाला दुखी होता है, परेशान होता है, ऐसे ही उसको इतना ही टाइम लग गया होता है किसी वजह से, और उसका दुख, उसका दर्द इतना बढ़ जाता है। आप उससे कभी बात करके देखें, वो बंदा चकराया होगा, वो कभी भी ठीक जवाब नहीं देगा। अपने आप को चेक कर ले, जब आप उनको बहने हैं, भाई हैं, जब कोई दर्द भरी जिंदगी होगी ना, आप उससे कोई खुशी की बात कर ले, कोई शादी की, कोई गरीबे की, कोई बर्थडे की, कोई किसी भी तरह की बात कर ले, उसने जवाब आपको उल्टा ही देना, क्योंकि उसका दुख इतना बड़ा है, उसका दर्द इतना बड़ा है कि उसके पास सीधी बात नहीं है। ये भी इतना दमों का मारा, इतनी मुश्किल में पड़ा, और है क्या, क्योंकि यहाँ पे जाहिर होता है कि यीशु से कहा क्या मुझे चारपाई उठाओ, चल पी, यानी वो पड़ा हुआ है, कोई मददगार नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है। तो उससे यीशु सवाल करते हैं कि बता ठीक होना चाहता है, तंदुरुस्त होना चाहता है? तो जवाब क्या आगे से आ रहा है, कोई है ही नहीं, तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो याद रखें यीशु मसीह नासरी, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि वो शाफी खुदा है, वो कांटों में फंसी हुई भेड़ है। ये जो शख्स है 38 वर्ष का, यीशु मसीह ने अपनी इस भेड़ को खुद देखा, इसका कोई नहीं है, ये इग्नोर किया हुआ है। ज़ाहिर जब कोई नहीं, इसका मतलब यही है कि इसको छोड़ के चले गए हैं, इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, इसको इग्नोर किया गया है। तो यीशु मसीह ने खुद
इसको देखा, खुद इसके पास पहुंचे और इससे पूछा। खुदावंद हमेशा जो है शिफा के लिए किसी की मर्जी और रजामंदी पूछते हैं कि बता, तो हर बार हमने देखा बाइबल भरी हुई है ऐसे मौजूदों के साथ, बता तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। इसका मतलब है तुझे कुछ पता भी है, तू जानता है। आगे पढ़ने पड़ा भी वो कहता है कि मैं नहीं जानता कौन है जिसने मुझे शिफा दी, क्योंकि उसकी उम्र जो है यीशु मसीह से भी बहुत ज्यादा, वो एज में बहुत बड़ा था। वो 38 वर्ष का बीमार, 38 वर्ष उसके हो गए। उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा यहीं पर गुजार दिया। तो यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने उसकी मुसीबत को, उसके दुख को देखा और इसको दूसरों को जो शिफा मिली वो जिस्मानी शिफा उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने ईमान से उस पुल में जा करके, उसमें उतर करके उन्होंने शिफा को हासिल किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसको शिफा दी वो 1-2 दिन की शिफा नहीं थी, बल्कि वो हमेशा की शिफा थी। जब यीशु शिफा देता है, जब यीशु शिकायत देता है, जब यीशु माफ करता है, तो फिर 1-2 दिन के लिए भी उसको जिस्मानी शिफा के साथ साथ रूहानी शिफा भी मिली। तो आपने ये नहीं कहना कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मुझे खुदा नहीं देखता, मुझे खुदा नहीं पूछता, और खुदा मुझे भूला हुआ है, खुदा मेरे घर को भूला हुआ है। और जिन घरों में थोड़ी गरीबी हो, बस्ती हो, वो तो बिल्कुल ही वो इस बात को, जिनकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल की गरीबी में चली जाए, वो तो मुकम्मल तौर पर खुदा को नहीं पहचानेंगे। तो बोलेंगे अगर होता खुदा तो आज मैं ऐसा ना होता, अगर कोई खुदा होता तो आज मैं भी इसके जैसा होता, अगर कोई होता खुदा तो मैं यहाँ क्यों सड़ रहा होता, मैं क्यों मर रहा होता। लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, इसने कहा आज मेरी बारी है। करते 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 इसको 38 वर्ष से गुजर गए। तो एक बार आपको छोटी सी एक गवाही दूंगी। मैं जब जॉब करती थी तो मेरे साथ जो मेरी सीनियर थी, वो हम लोग स्टूडेंट थे, तो वो सीनियर थी, उसने मुझे हॉस्पिटल में जॉब करती मैं स्टाफ, तो मुझे कहने लगी कि नर्सरी में मेरी ड्यूटी थी, ये कैटर है बच्चों की, ये भर के लाओ। बस भरनी कहाँ से है, वहाँ तक दूर एक वहाँ पर टैप है, वहाँ से भर के लाओ। जो मैं शाम से गई ड्यूटी पर और कोई 8 का टाइम था, 8 बजे इवनिंग में, तो जब मैं गई तो एक बार मैं भर के लाई, वापस आई, वो बच्चों के हमने यूज करना उनके फीडर वगैरह के लिए खत्म हो जाना, फिर बोला आप ये भर के लाओ, फिर मैं भर के लाई, फिर बोला भर के लाओ, फिर मैं भर के लाई, फिर बोला भर के लाओ, करते 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 और मैं सुबह हो गई, मैं थक गई। जब मैंने आखिरी बार उसने मुझे भेजा तो मेरी हिम्मत भी ना रही। तो जब मैं आखिरी बार जा रही थी तो अंधेरा था, जब मैं वापस आ रही थी तो रोशनी हो गई। हालेलुया। तो इससे मैंने ये सीखा कि हर रात की एक सुबह जरूर होती है। मेरी जब वो मुश्किल थी, जैसे ही सुबह हुई मेरी मुश्किल खत्म हो गई। तो आज ऐसा ही है बहनों भाइयों कि हर रात की एक सुबह जरूर है। हालेलुया। अगर आप किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है, तो याद रखें यीशु जिंदा है। सदा आपके हालात ऐसे नहीं रहेंगे, सदा आप गरीब नहीं रहेंगे, सदा आप कमजोर नहीं रहेंगे। हो सकता है आपकी रात में से कोई एक ऐसा बच्चा जो आपको सारे खानदान को उठा दे, जो आपको सारे खानदान जो है वो सरफराज कर दे। तो आपको हो सकता है कोई ऐसी बेटी हो, तो आपने कभी भी किसी भी मसले में एक बात को लेके, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हमारा रोना धोना खुदा को पसंद नहीं है। वही कामयाब होते हैं जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जान रखिए कि खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। और वही सब कुछ कर सकता है। और हमें इस बात को याद रखना है, 38 वर्ष से वहां पर पड़ा रहा और हर दिन ये कहता रहा और कि मैं आज मुझे कोई ले जाएगा, लेकिन नाकाम हुआ। फिर क्या, फिर लेकिन यीशु ने जब इसको शिफा दी तो फिर ये क्या हुआ, फिर क्या हुआ जब यीशु ने इसको कहा अपनी चारपाई उठा और चल। फिर ये तो 38 वर्ष हो गई, इसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। आज आप थोड़े दिन नहीं चलेंगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि पहले आप आए, हम आपको चलने की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको जो इतने दिन आपको चलना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, फिर जाके देखा होगा कभी आपका कोई ऐसा जाने वाला हो, किसी को देखा तो आपको पता है पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर चलोगे आप। लेकिन ये
बस ये पता चल रहा है कि ये 38 वर्ष से बीमार है। तो बीमार इस तरह का है मफलूज जो ये चल फिर नहीं सकता। अगर थोड़ी बहुत इसमें जान होती तो यकीनन इतने साल नहीं लगते। अगर रिंग के भी चलता तो पहुंच ही जाता 38 साल में। तो इस बात से ये पता लग गया कि इसका जो है लोअर पार्ट बॉडी का काम नहीं कर रहा और ये मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका है और उसका जो नीचे का बदन है, जो लोअर पार्ट है, वो काम नहीं कर रहा, वो मुकम्मल तौर पर फालिज है। और ये इस वजह से ये, वरना ये 38 वर्ष का अरसा बहुत ज्यादा होता है। कोई और तो क्या कहता कि 38 वर्ष गुजर गया, अब क्या करना, पीछे थोड़ा सा वक्त है, यहीं पर जो है सबर शुक्र कर लेते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, रियल डटा रहा, जो डटे रहेंगे ना वो पालेंगे। हालेलुया, तो ये उठकर लिखा कि अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। ये कैसे हो गया? फिर वही बात होगी कि ये तो इतना कमजोर है, जिसको इग्नोर किया गया है, जिसको छोड़ करके चले गए हैं, ना वो उसको रोटी मिलती होगी, ना कोई चीज मिलती होगी ऐसी, तो उसके अंदर कहाँ से कुव्वत आ गई कि उसने चारपाई उठाई और चलने फिरने लग गया? ये कलाम की कुदरत है जो चलाना जानती है। हालेलुया, जिसका बिजनेस नहीं चलता उसको चलाना जानती है। हालेलुया, जो पाँव में नहीं चल सकता उसको चलाना जानती है। हालेलुया, तो यहाँ आगे तस्वीर क्या है? वो सबत का दिन था, जिस दिन ये ठीक किया, खुदा ने इसको तंदुरुस्त किया, वो सबत का दिन था। यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी। अच्छा, यहाँ पर यहूदी कहने लगे बजाय ये कि खुश होते तो सबत के दिन यहूदी काम नहीं करते किसी भी तरह का, तो कहने लगे कि ये काम क्यों किया, क्यों चारपाई उठाकर तू चले फिरे। और तो यहाँ पर जो है कलाम में सिखाता है यीशु मसीह सबत का भी मालिक है। हालेलुया, तो कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी छुट्टी नहीं है जिसमें यीशु मसीह काम नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते। एक बार एक बहन आई तो कहने लगी हमारे बेटे जो है दूसरे लड़कों के साथ वो कहीं पकड़ा गया चोरी में, तो मैंने दुआ करानी है, ईद के दिन थे, तो वो तो पुलिस उसको ले गई है पकड़ के, तब उसका मैं क्या करूं? और 3 दिन तक जो है वो जो रुपये पैसे वाले थे वो अपने बच्चों को छुड़ा कर ले गए, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ उनके साथ था, बाइक पर बैठा हुआ, तो वो भी साथ में पकड़ा गया है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि अब 3 दिन की छुट्टी है, तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ये केस तो फिर आगे चला जाएगा। मैंने जब उसके लिए दुआ की, खुदा ने मुझे खर्च किया, मुझे जब खर्च किया, इस्तेमाल किया, तो मैंने उसे कहा कि घबराओ ना, हमारा खुदा छुट्टी में भी काम करता है। हालेलुया, तो वो बेटा जो था, वो दूसरे तो पहले ही जा चुके थे, जो उनका बेटा था वो भी जो है ईद की छुट्टियों में ही वो बिना किसी कार्रवाई के वो खुद ही अपने घर पे आ गया। तो ये है खुदा की कुदरत, जो खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है। तो आज हमने इस कलाम में से सीखा कि यीशु शाफी है, यीशु शिफा देता है। जब यीशु शिफा देता है तो ना सिर्फ जो है जिस्मानी शिफा देता है, बल्कि रूहानी भी शिफा देता है। फिर जब इन लोगों ने पूछा यहूदियों ने कि वो कौन है जिसने तुझे चंगा किया, उसने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पहले कभी नहीं मिला था। ये 38 वर्ष से उस जगह पर पड़ा हुआ है, इसको क्या पता यीशु कौन है? हम तो जानते हैं ना, हमें पता है यीशु कौन है, रोज पढ़ते भी हैं, फिर हम क्यों मौजूदों से दूर है, फिर हम क्यों जो है पस्ती में जिंदगी गुजारते हैं, फिर हम क्यों लड़ाई झगड़ों से बाहर नहीं निकलते, क्यों हमें बदबूएं तंग करती हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु कौन है। ठीक है, अगर हम जानते कि यीशु कौन है, तो यीशु ये सब चीजें यीशु को पसंद नहीं है। यीशु ये चाहता है जिस्मानी शिफा के साथ साथ हम रूहानी तौर पर साफ तंदुरुस्त सभी होंगे जब साफ होंगे। तो जब रूहानी तौर पर साफ होंगे तो बीमारियां भी दूर रहेंगी, फिर हम बीमार भी ना होंगे। तो आगे जब हम आगे चल के देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है, वो शख्स कौन है जिसने तुझसे कहा कि चारपाई उठा चल फिर। लेकिन जो शिफाब आ गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से टल गया था, मतलब चला गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकर में मिला। फिर एक दिन यीशु को हैकर में मिला, यीशु ने उसको तंदुरुस्त पाया, चंगा भला पाया, यीशु को खुशी हुई। यीशु हमें ऐसा ही देखना चाहता है, चंगा भला। वो यीशु जिसने हमारे लिए मार खाई, हालेलुया, जिसने हमारी सजा को
अगर आपको कहीं शक है थोड़ा बहुत तो उसको दूर कीजिए, क्योंकि शक खुदावंद को पसंद नहीं है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ देख सकते हैं, ये साया नबी की सहीफा है, उसमें 53 उसका चैप्टर है, 53 चैप्टर नंबर 53 और उसकी हम देखेंगे तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यहाँ लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें, गौर से सुनिएगा, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। अगर आपको ये कभी पढ़ ले तो आपको सारा शक आपका दूर हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है 5वीं आयत में, हालांकि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया, ये है वो बात, उसके मार खाने से हमें शिफा पाई। तो गमों को तो उसने बर्दाश्त कर लिया, उसने जब हमारा कफारा दिया तो उसने हमारे दुखों को, मुसीबतों को, हमारी शर्मिंदगी को, लानतों को, गरीबी को, गुनाहों को, बोझ को सिर पर बना तमाशा बना दिया। अब किस बात का गम है आपको? आप खुदा का शुक्र करें, खुदा ने आपको जिंदों की जमीन पर रखा है। हमें खुदा ने खुश रहने के लिए जो है वो जिंदों की जमीन पर रखा है, उसकी बढ़ियाई करें। और जब भी कोई ऐसा मसला हो तो हम याद करें कि कलाम हमें क्या तरबियत करता है। कलाम हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें शुक्रगुजारी करनी है कि उसके मार खाने से हमने क्या शिफा को पाया है, शिफा हासिल की है। तो खुदावंद यीशु क्या है? शाफी है, वो शिफा देने वाला है, वो जिस्मानी बीमारी के साथ साथ रूहानी शिफा भी देता है। हमने देखा कि हर किस वर्ष की बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, नामुमकिनात का खुदा नामुमकिन को मुमकिन करता है। ये एक लंबा अरसा इंसान की मायूसी को जाहिर करता है, लेकिन ये मायूस नहीं हुआ, इसने खुदा पर अपनी निगाह लगाए रखी और इसने कहा कि मेरा खुदावंद एक दिन मुझे जरूर बचा लेगा। हालांकि इसको नहीं पता कि यीशु कौन है, एक ईमान है। ईमान के साथ वो जो सामने वाले कर रहे थे, वो जो शिफा पा करके अपने घर जा रहे थे, इसने भी कहा कि मैं भी एक दिन मैं भी यहाँ से शिफा पाकर जाऊंगा। इसका यही ईमान इसको जो है, इसको उसी ईमान के वसीला से शिफा मिली और यीशु ऐन वक्त पर वहाँ पर आया और हर पल का खुदा अजीजों पल भर में सब कुछ कर सकता है। आपका जो भी पुराने से पुराना मसला हो, यीशु एक लम्हा में जो है वो सब ठीक कर सकता है। ये खुदा की मोहब्बत को ये चैप्टर जाहिर करता है, ये उसकी रहमत को जाहिर करता है कि यीशु ने इस शख्स को चंगा किया और इसको चुन लिया और इससे कहा कि जब वो शिफा पा गया, कहा के अंदर वो गुनाह ना करना। क्योंकि गुनाह क्यों कहा कि गुनाह ना करना? इसलिए कि ये बीमारी इसको गुनाह के सबब से थी और यीशु ने कहा अगर फिर गुनाह करेगा तो इससे बड़ी भी मुसीबत आ सकती है। यीशु ने इसको देखा, एक लंबे अरसे से यहाँ पर पड़ा हुआ है, निहायत दुख में है, निहायत तकलीफ में है, इसका कोई साथी नहीं है, कोई इसका हमदर्द नहीं है, कोई इसका अपना नहीं है, लेकिन यीशु ने खुद इस पर निगाह की। खुदा की आंखें आप सबों पर लगी हुई हैं, आपके नामों से वाकिफ है, आपकी ज़रूरतों से वाकिफ है। खुदा आप सबको जानता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। अगर आप ईमान के साथ बने रहेंगे कि जैसे इसने ईमान में जो है ये बना रहा और ईमान में बना रहा, उम्मीद में बना रहा, तो खुदावंद ने इसको चुन लिया, खुदावंद ने इसको चुन लिया, खुदावंद ने इसको शिफा दी और यीशु ही है जो कामिल शिफा देता है, बचाता है, छुड़ाता है। तो आज कैसे भी बंधन क्यों ना हो, गुमसुम होने से बेहतर है खुदावंद की बढ़ियाई करें, अफसुर्दा होने से बेहतर है कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके मार खाने से भी शिफा पाई है। आपने देखा एलिशबा और जकरिया को देखा कि उनके बुढ़ापे तक उनके औलाद ना थी, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने आकर के उनको खुशखबरी सुनाई कि उनके बेटा होगा। तो आज तो आपके लिए भी खुदा का कलाम आपको ये आज हमें सिखाता है
कि हमें दुआ बंद नहीं करनी, हमें चर्च में आते रहना है, बंदगी करते रहना है, शुक्रगुजारी करते रहना है, उससे जुड़े रहना है, उससे मिलते रहना है। और रिश्बा और ज़किया को हमने देखा कि वो दुआ करते रहे और एक दिन खुदा ने उन्हें भी देख लिया। हालेलुया। आज खुदा मुझे, आपको, हम सबको, छोटे बड़े तमाम लोगों को खुदा देखता है, और जब खुदा देखता है तो वक्त पर आकर जो है सबकी ज़रूरत को पूरी करता है। जब खुदा, उन्होंने अपनी मर्जी से शिफा पाई और उनकी शिफा सिर्फ जिस्मानी थी और उनका नाम भी नहीं किसी का लिखा हुआ, बस उनकी लिखा के बहुत सारे बीमार थे, लिस्ट में आए थे। लेकिन ये 38 वर्ष का जो है इसका मौजूदा रिकॉर्ड हुआ। जब खुदा आपको देगा तो बेस्ट देगा, ठहरे रहे सब्र के साथ। खुदा जब मुझे देगा, मेरी बारी होगी तो मुझे खुदा से मिलेगा, तो बेस्ट हिस्सा खुदा ने मेरे लिए रखा है, वो मुझे जरूर दे देगा। हालेलुया। खुदा हम सब को